दोस्तों, लोग कहते हैं दान करो पर उसका अभिमान मत करो। तो इसी बात पे आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा पांडवों का घमंड। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राज्य का विभाजन होने के बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला और वे सुख से राज्य करने लगे। प्रजा बहुत सुखी थी और युधिष्ठिर धर्म में रत रहते थे। वह नित्य दान धर्म किया करते थे और द्वार पर आने वाला खाली नहीं जाता था, बल्कि कुछ दिनों बाद तो किसी को द्वार पर आना ही नहीं पड़ता था। हर जरूरतमंद की जरूरतें पूरे हो जाती थी और वह संचय भी कर सकता था। धीरे धीरे पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। खासकर अर्जुन और भीम तो इस अभिमान के अधिक ही प्रभाव में आ गए। एक दिन उन्होंने कृष्ण से भी यह बात कह दी। तब कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसका जैसा महान दानी कोई नहीं है। भीम अर्जुन ने इसका प्रमाण मांगा। खुद युधिष्ठिर भी चकित रह गए और इसका कारण जानना चाहा। तब श्री कृष्ण ने इस बातों को टाल दिया। दोस्तों, इस बात को कुछ महीने बीत गए और वर्षा के चौमासे शुरू हो गए। हर तरफ जल ही जल, सूखी धरती तो कहीं दिखती ही नहीं थी। उस समय युधिष्ठिर जी के पास एक ब्राह्मण आया और हवन के लिए चंदन की लकड़ी मांगने लगा। वृक्ष तो कहीं दिखता ही नहीं था, तो लकड़ी भी कहां से मिलेगी। अब युधिष्ठिर लकड़ी कहां से दे। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन व भीम से वेश बदलने को कहा और ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। वे सभी कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मण के वेश में थे, अतः कर्ण उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखियों को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। दोस्तों, उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव और श्री कृष्ण भी लौट आए। भीम और अर्जुन समझ गए थे कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है और साधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना, इसी का नाम दान है। नहीं तो चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो युधिष्ठिर के महल में भी थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।